मेरे प्यारे बच्चों, आज हम फिर से आप लोगों के लिए त्रिभुज चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो लेकर आ चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे त्रिभुज चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख चुके होंगे। आज हमें जानना है बच्चों परिमाप। आज हम क्या पढ़ेंगे? परिमीटर के बारे में जानेंगे कि परिमाप क्या है, अर्थात परिमाप किसे कहते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैं कह रहा आप लोगों को किसी वस्तु द्वारा घेरे गए घेरे की माप को हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। हाँ बच्चों, आप लोग सही सुन रहे हैं। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए घेरे की मतलब माप को हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। मतलब हमें समझना क्या है? घेरे का मतलब बच्चों क्या होता है? भुजा। घेरा का मतलब क्या होता है? भुजा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप लोग कोई मतलब यहाँ पे आप लोग का चतुर्भुज दिया है, तो हम कह सकते हैं बच्चों पे ध्यान दीजिए कि जो चतुर्भुज है इसमें को घेरा है? 4 घेरा है। एगो ए बी, एगो बी सी, एगो सी डी, हम लोग क्या है बच्चों? एडी है। तो यहाँ पे इसका परिमाप का मतलब क्या हुआ कि घेरे की माप। जब चतुर्भुज के चारों घेरा को हम क्या करेंगे, अगर मतलब माप पर चारों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे तो चतुर्भुज का परिमाप निकल जाएगा। तो मतलब किसी वस्तु द्वारा घेरे गए घेरे की माप को हम क्या कहते हैं बच्चों? परिमाप कहते हैं। तो हमें जानना है कि त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं। हम बच्चों सही आप लोग सुन रहे हैं कि हम त्रिभुज का जो परिमाप हो कैसे फाइंड करेंगे। बच्चों आप याद रखिएगा, जो परिमाप का मात्रक होता है ना, तो जो भुजा का जो मात्रक होता है वही मात्रक क्या होता है? परिमाप का भी होता है। अर्थात यदि भुजा सेंटीमीटर में है तो परिमाप भी क्या होगा? सेंटीमीटर में होगा। अगर भुजा मीटर में है तो परिमाप भी क्या होगा? मीटर में ही होगा। परिमाप का कोई स्पेशल आप लोग का यूनिट नहीं बनाया गया है। हम समझ सकते हैं बच्चों कि अगर भुजा सेंटीमीटर में होगा तो परिमाप भी क्या होगा? सेंटीमीटर में होगा। अर्थात भुजा का जो मात्रक होगा ना वही मात्रक आप लोग का परिमाप का भी होता है। तो बच्चों हम समझेंगे, ध्यान दीजिए कि त्रिभुज के परिमाप। तो त्रिभुज के परिमाप का तात्पर्य क्या होता है कि त्रिभुज में को घेरा होता है? 3 गो। देखिए बच्चों, त्रिभुज में कितना घेरा होता है? 3 गो। अर्थात त्रिभुज में कितना भुजा होते हैं? 3 भुजा होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप के योग को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज के परिमाप कहते हैं। हाँ बच्चों, आप लोग एकदम सही सुन रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप के योग को हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। त्रिभुज में कितना भुजा है? 3 भुजा है। जब तीनों भुजाओं को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिए, जो त्रिभुज ए बी सी में आप लोग एक भुजा क्या है तो ए बी, दूसरा भुजा क्या है तो बच्चों बी सी, और तीसरा भुजा आप लोग क्या है तो ए सी। तो त्रिभुज ए बी सी के परिमाप बराबर क्या होगा? ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी, अर्थात तीनों भुजाओं का योग। जब त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो त्रिभुज के परिमाप निकल जाता है। हम इसी फॉर्मूला से जानेंगे कि समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं। तो चलते हैं बच्चों, समबाहु त्रिभुज का परिमाप हम कैसे निकालते हुए आगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के परिमाप हम जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे भुजा जो बी सी वो कितना दिया है बच्चों? ए दिया है। तो ए भी कितना होगा? ए, और ए भी कितना होगा? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं एक आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में आप लोगों का ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर क्या है तो ए है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि ए बी का वैल्यू कितना है तो ए है, और बी सी का वैल्यू कितना लोग कहते बच्चों? ए है, और यहाँ पे ए सी का वैल्यू कितना लोग होता है? ए है। आप लोग बच्चों याद रखिएगा, जो भुजा का नामकरण है वो छोटा अल्फाबेट द्वारा करते हैं, और जो कोण का नामकरण है वो बड़ा अल्फाबेट द्वारा करते हैं। तो छोटा ए मतलब क्या है? भुजा है। तो मतलब ए बी का वैल्यू कितना है? ए है, और बी सी का वैल्यू कितना लोग कहते बच्चों? ए है, और ए सी का वैल्यू कितना है बच्चों? ए। अर्थात त्रिभुज ए बी सी का तीनों भुजाएं आप लोग कहते बच्चों ए ए ए है। इसलिए ये त्रिभुज आप लोग का है तो समबाहु त्रिभुज है। हम जानते हैं, अर्थात यहाँ पे दिया है वी नो डैट, हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। इसलिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी के परिमाप बराबर ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जो त्रिभुज ए बी सी है वो कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर ए बी का वैल्यू दिया है ए, और यहाँ पे बी सी की वैल्यू कितना दिया है? ए, और ए सी की वैल्यू कितना दिया बच्चा होगा? ए, अर्थात ए प्लस ए। तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर 3a, अर्थात परिमाप बराबर 3 गुना भुजा। जहाँ ए आप लोग का आया था बच्चों समबाहु त्रिभुज के भुजा है। तो हम बच्चों से कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज के परिमाप का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? 3 ×
भुजा अर्थात 3 गुना भुजा अर्थात 3a। तो हम क्वेश्चन पूछे यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के परिमाप निकालने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे बच्चों, 3a का सूत्र का करेंगे बच्चों हम लोग प्रयोग करेंगे। अब हम चलते हुए एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए बच्चों, हम जानते हैं एग्जाम्पल से कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में आप लोग का यहाँ पे BC दिया है 8 दिया है ना बच्चों। तो यहाँ पे AC भी क्या होगा 8 और यहाँ पे AB भी कितना होगा बच्चों 8, अर्थात त्रिभुज के तीनों भुजा आप लोग का है तो बच्चों 8 8 अर्थात आप लोग का 8 8 है, इसलिए ये त्रिभुज का है तो समबाहु त्रिभुज है। तो हम इसमें लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा A बराबर 8 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर वाट हमें मालूम नहीं है। तो हम क्या जानते हैं बच्चों, सूत्र जानते हैं। तो हम जानते हैं फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है 3 गुना भुजा। तो 3i × 8 कितना होगा 8 3 24 मीटर। आई होप सभी बच्चों को त्रिभुज के परिमाप समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे निकाल। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल देखिए बच्चों, देखिए बोर्ड पे आप लोगों को कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये AB कितना है A है और BC भी कितना है बच्चों A है, लेकिन जो AC वो कितना है बच्चों B है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC में AB बराबर BC और नॉट इक्वल आप लोग क्या है तो AC है, इसलिए ये त्रिभुज का है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों है, क्योंकि त्रिभुज के दो भुजा का है तो बराबर है और जो तीसरा भुजा वो बराबर नहीं है, इसलिए ये त्रिभुज का है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। हम आगे पढ़ चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज के परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं को हम क्या करते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम जानते हैं अर्थात वी नो डैट त्रिभुज ABC के परिमाप बराबर AB प्लस BC प्लस AC। तो बच्चों ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे त्रिभुज जो ABC है वो कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर AB का वैल्यू A और BC का वैल्यू कितना होगा बच्चों A है। AB का मान कितना है तो A है और BC के मान हम लोग कितना है बच्चों A है। तो A प्लस B अर्थात 2a प्लस b। तो हम कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप निकालने के लिए हम कौन सूत्र प्रयोग करते हैं बच्चों, आप लोग 2a प्लस b, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है 2a प्लस b, जहाँ ए आप लोग आया था बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजा है और बी आप लोग आया था बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज के असमान भुजा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र समझ गए होंगे। अब हम एग्जाम्पल से इसको स्पष्ट करते हैं। तो देखिए, हम जान लिए कि समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है 2a प्लस b, जहाँ a आप लोग कहते हैं समान भुजा है और b आप लोग कहते हैं बच्चों असमान भुजा है। तो हम जानते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल से क्या करते हैं बच्चों, हम स्पष्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, जो AB है वो कितना दिया 8 मीटर और BC कितना दिया था बच्चों आप लोग का 8 मीटर और जो AC वो कितना दिया था बच्चों आप लोग का 9 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के दो भुजा का है बराबर है और जो तीसरा भुजा वो बराबर नहीं है, इसलिए त्रिभुज का है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें बोल सकते हैं बच्चों कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जो समान भुजा वो कितना दिया था आप लोगों को 8 मीटर, क्योंकि समान भुजा का संकेत क्या होता है A होता है, इसलिए A बराबर कितना हो गया 8 मीटर और B बराबर क्या हो गया था बच्चों 9 मीटर। हम लिखेंगे P बराबर वाट। जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है 2a प्लस b, अर्थात यहाँ पे P बराबर 2a प्लस b। तो यहाँ पे P इक्वल 2, मतलब आप लोग याद रखिए बच्चों कि संख्या और चर के बीच में क्या होता है गुना का संबंध होता है। एक आप लोग का मतलब नंबर और वेरिएबल के बीच में क्या होता है गुना का संबंध होता है। तो यहाँ पे 2 × a का वैल्यू दिया 8 मीटर का प्लस 9, तो 8 दूना 16 मीटर और जो 9 मीटर 16 कितना गया 25 मीटर। तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप कितना आ गया 25 मीटर। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं बच्चों की विषमबाहु त्रिभुज के परिमाप कैसे निकालते हैं। अर्थात हम जानते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती है, तो उस त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए हम कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग इतना याद रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज में आप लोग का बड़ा अल्फाबेट के जो सामने की भुजा होती है वो क्या होती है छोटा अल्फाबेट होती है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, हमें बड़ा ए के सामने क्या है आप लोग का जो बड़ा ए आप लोग का एंगल है, तो एक कोण के सामने भुजा का क्या होता है बच्चों छोटा ए होगा। तो ए के सामने भुजा क्या होगा छोटा ए और बी के सामने भुजा आप लोग क्या होता है बच्चों छोटा बी और सी के सामने भुजा आप लोग क्या होता है बच्चों आप लोग यहाँ पे छोटा सी। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में आप लोग का AB कितना है तो C है, अब BC कितना है बच्चों आप लोग का A है और आप लोग का AC कितना है तो बच्चों B है, अर्थात तीनों भुजाएं बराबर नहीं है,
इसलिए ये त्रिभुज क्या है तो विषमबाहु त्रिभुज है। अर्थात त्रिभुज ABC में AB नॉट इक्वल BC और नॉट इक्वल AC है कि नहीं, होने के कारण ये त्रिभुज क्या है तो विषमबाहु त्रिभुज है। हम आगे ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज के परिमाप निकालने के लिए हम तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC के परिमाप बराबर AB प्लस BC प्लस AC। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जो त्रिभुज ABC है वो कौन त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। तो हम यहाँ पे त्रिभुज ABC की जगह पर विषमबाहु त्रिभुज ले सकते हैं ना। तो विषमबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर AB का वैल्यू दिया है C, तो यहाँ पे C और प्लस BC के वैल्यू दिया आप लोग का A, तो A और प्लस AC के वैल्यू कितना दिया था बच्चों आप लोग का B, तो आप लिखेंगे B। इसे क्या करेंगे, सजा कर लिख देंगे, अर्थात सुटेबल तरीके से लिख देंगे। हमें क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर पहले A या प्लस B प्लस C। तो हम कह सकते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है, A प्लस B प्लस C। A प्लस B प्लस C। हाँ बच्चों आप लोग सही सुन रहे हैं कि विषमबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है, A प्लस B प्लस C, जहाँ A, B और C आप लोग क्या है बच्चों, विषमबाहु त्रिभुज के भुजाएं हैं। क्या है बच्चों, विषमबाहु त्रिभुज के क्या है तो भुजाएं हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B प्लस C। हम एग्जाम्पल से करते हैं बच्चों, स्पष्ट करते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC में आप लोग का AB कितना दिया है 14 मीटर, और BC कितना दिया है 10 मीटर, और AC कितना दिया था बच्चों लोग 12 मीटर। तो त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, अर्थात कोई भी भुजा इसमें बराबर नहीं है, इसलिए ये त्रिभुज क्या है तो विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज ABC में बच्चों ध्यान दीजिए, विषमबाहु त्रिभुज ABC में हम जाएंगे तो बड़का जो आप लोग का A है बच्चों, तो बड़ा A के सामने भुजा क्या होगा, छोटा A होगा। तो छोटा A बराबर 10 मीटर और छोटा B बराबर 12 मीटर और छोटा C बराबर 14 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं परिमाप बराबर वाट, पेरीमीटर बराबर वाट। तो हम जानते हैं क्या है, फॉर्मूला जानते हैं, सूत्र जानते हैं। तो बच्चों विषमबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिए, A प्लस B प्लस C, अर्थात तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पे क्या होगा, P बराबर 10 मीटर जोड़ 12 मीटर जोड़ 14 मीटर। तो यहाँ पे P बराबर कितना होता है बच्चों आप लोग का 36 मीटर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप आसानी से समझ गए। और मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, अर्थात पार्ट 4 में जानेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में हमें कौन कौन सी विधियां प्रयोग करना पड़ता है। धन्यवाद।